यस क्लास 6, आज हम अपने रामायण पुस्तक से पाठ 4 राम का वनगमन, जैसा कि पिछली कक्षा में भी हम पढ़ चुके हैं, तब आगे इसके हम कंटिन्यू पढ़ेंगे बच्चों। एंड 20 मैम हमें यस पेज नंबर 3 से पढ़ना है। यस बेटा, चलिए स्टार्ट करिए। अच्छा, पेज नंबर 23 से। हाँ, यहाँ से हमें पढ़ना, ठीक है, ओके डन। स्टार्ट करते हैं हम इसकी रीडिंग, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू। मैम कहना है, एक मिनट, वेट 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 बेटा वेट। यस, चलिए पेज नंबर, अब यहाँ पर आगे से हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। इच्छा थी कि राम सीता बन ना जाए, वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। दशरथ चाहते थे कि राम और सीता बन ना जाए, लेकिन उनके आगे पास कोई भी ऐसा समाधान नहीं था, इसलिए वो बेबस थे। चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। हाँ बेटा, लक्ष्य जिंदल पढ़ो बेटा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कह रहे थे। तीनों रानियां वहां। ये स्टार्ट करो बेटा। मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे। शुभ थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान दर्शन नीति परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी डरी रही। बस जिंदल रुको, अब अर्नेश आप पढ़ो। अर्नेश 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 अनम्यूट करके पढ़ो बेटा। Ma'am, can I read? Yes. Okay, ma'am. Ma'am, now I'm audible. Yes. बोलो बेटा। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है। मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा अपने ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना। यस बेटा, एक मिनट अभी इसके बाद। अब सुनो पहले। अब यहाँ पर देखो कि राम सीता ना जाए, ये दशरथ के मन में इच्छा थी कि चलो भरत को हम राजा बना देते हैं, पर राम और सीता जो है वन में ना जाए। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे बिल्कुल भी। ठीक है, तभी राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जंगल जाने से पहले तैयार होकर के वो अपने पिता का आशीर्वाद लेने के लिए गए। महाराज दशरथ दर्द से करा रहे थे, उनको बहुत तकलीफ हो रही थी।
तीनों रानियां भी राजा दशरथ के पास ही थी, वहीं पर मंत्री भी उनके आसपास ही थे। मंत्रीगण जो थे वो रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे कि आप मान जाइए, ऐसा अनर्थ मत करिए, राम को वन जाने से रोक लीजिए। वो क्षुब्ध थे, गुस्सा हो रहे थे, पर तर्क के साथ उनसे बहस कर रहे थे। उनको ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति की परंपरा की बातें का हवाला दे रहे थे, पर कैकेयी अपनी बात पर अड़ी रही कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तभी राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ जैसे राम को देखते उनके जीवन में संचार हो, मतलब खुश हो गए। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र मेरी मति मारी गई थी, मैं वचनबद्ध हूँ, मतलब मैंने वचन दे रखा है, इस वजह से मैं वचनबद्ध हूँ। ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हो गया हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है। तुम मुझे बंदी बना लो और राज्य संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया कि पिता के दिल में कितना दर्द हो रहा है, जो मेरे लिए वो अपने आप को बंदी बनने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। वे दुखी हो गए। उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा, राम ने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा, मतलब जो दिल से उनको तकलीफ हो रही थी, उस पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश करिए। राम ने कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, अपनी नीति को ना छोड़ें, आपको जो मन से अंदर से जो तकलीफ हो रही, इस वजह से आप ऐसा कहने के लिए विवश हो रहे हैं। मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं, मुझे नहीं चाहिए राज्य, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। आप हमें बस आशीर्वाद देकर विदा करिए। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, मैं जानता हूँ कि मुझे भेजना या मुझे विदा करना बहुत कठिन है, इसे और ना बढ़ाइए, मतलब बहुत ज्यादा देर तक रोक कर इसके और ज्यादा दुखी होने वाला समय को मत बनाइए। चलो यस जैन आप पढ़ो आगे। Can I read? यस। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों ने वस्त्र पहने। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता बन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे। भरत सुनी अयोध्या पर राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत रथ लेकर खड़े थे। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाएं। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्य भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। यह दृश्य देखकर विचलित हो गए, भावुक भी। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं, पर घर लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए रहे, खड़े रहे जब तक रथ। यस बेटा, अब देखो इसी बीच जब राम और लक्ष्मण सीता जब दशरथ से मिलने आए और ये सारी बातें हुई उनके बीच में, उसी बीच में कैकेयी ने क्या किया कि उन्होंने तो राजसी वस्त्र पहने हुए थे, तो कैकेयी ने उनके लिए बलकल वस्त्र दिए, मतलब सन्यासियों वाले वस्त्र उनको ला के दिए, तपस्वियों वाले, कि तुम इनको उतार के राजसी वस्त्र यहाँ उतार के रखो और ये जंगल के जो है तपस्वियों वाले वस्त्र पहनो। तो तपस्वियों के अब राम और लक्ष्मण ने तो अपने वस्त्र उतार के तपस्वियों के वस्त्र पहन लिए। सीता को तपस्विनी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदाई था। अब रानियां जो थी और लोग जो राजमहल के थे, सब लोगों ने देखा कि इतनी राजकुमारी सीता जो है नई नई, और वो जो है अब तपस्वियों वाली ड्रेस पहनेंगी, तो सबको बड़ा दुख लग रहा था, देखना सबके लिए बहुत दुखदाई था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे, जो उनके महर्षि थे वशिष्ठ, वो अब तक सब कुछ देख रहे थे, सुन रहे थे और शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी भी उसके साथ जाएंगे। महर्षि वशिष्ठ को बहुत दुख लग रहा था
कि ये ऐसा हो रहा। उन्होंने कहा कि अगर सीता बन जाएगी तो सारे अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे, भरत सुनी अयोध्या पर राज करेगा। अगर तुमको भरत को राजा बनाना है ना तो बनाओ राजा, ठीक है। अब ये अयोध्या पूरी खाली रहेगी, अकेला बैठ के राज करेगा, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होंगे। एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण, महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत जो थे वो रथ लेकर खड़े थे उनको विदा करने के लिए। रथ के ऊपर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। मतलब उन्होंने कहा कि महामंत्री आप रथ को खूब तेजी से चलाए। नगरवासी रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि हम भी आपके साथ वन को चलेंगे। पीछे पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए कुछ दूर तक। सब रो रहे थे, सबकी आंखों से आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे उस रथ के। राम यह दृश्य देख करके विचलित हो रहे थे, मतलब दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि सब लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं और आज मेरी वजह से सब ऐसे इतना दुखी हो रहे हैं। तो ये देख करके वो उनसे देखा नहीं जा रहा था, वो भावुक हो रहे थे। उन्होंने सुमंत से, मंत्री से कहा कि मंत्रीवर आप रथ को खूब तेजी से चलाइए, इतना तेज चलाइए कि लोग जो है पीछे छूट जाए, हार जाए दौड़ना, ताकि वो लोग वहीं रुक जाए, थक करके वहीं पीछे छूट जाए और अपने घर लौट जाए। राजा दशरथ भी लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए देख रहे थे जब तक रथ आगे बढ़ रहा था। यस, आगे भूमिका यस मैम। एक मिनट। यस, भूमिका स्टार्ट करिए। आंखों से ओझल नहीं हो गया, रथ दिखना बंद हुआ तो वह धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वही बिताई। अगली सुबह वह दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वही समाप्त होती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, उसे प्रणाम किया, कहा, वह जननी अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। शाम होते होते वह गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निपाद्राज गुहू ने उनका स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुरुराज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। समुद्र तट पर खड़े रहे वनवासियों के उस पार उतरने तक। उसके बाद वह अयोध्या लौट आए। यस, अब देखा बेटे, जब तक राम, लक्ष्मण और सीता का रथ जो है जा रहा था, तब तक दशरथ अपनी आंखें गड़ाए देखते रहे जब तक कि उनकी आंखों से ओझल नहीं होगा, मतलब दिखना बंद नहीं हो गया, है ना। उसके बाद बंद तो वे धरती पर गिर पड़े। जैसे ही उनको दिखना बंद हुआ, वो धरती पर नीचे गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, वन अभी दूर था, है ना। तमसा नदी के तट पर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। जब एक अयोध्या नगरी के पास एक तमसा नदी है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। वो जो तीन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न थे, वो तीनों लोग वनवासियों ने रात वहीं तमसा नदी के पास ही बिताई। ठीक है। अगली जब सुबह हुई तो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। हरे हरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता, लक्ष्मण सई नदी के तट पर पहुंच गए। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा अब वहां समाप्त हो जाती थी। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि को देखा, पीछे मुड़कर कि अब यहाँ से मेरी अयोध्या नगरी की जो आखिरी जगह थी वो समाप्त हो रही है। तो वो मुड़ करके उधर की तरफ देखे, उसको प्रणाम किया
और कहा, हे जननी, अब जननी मतलब धरती माता, अब मैं 14 वर्ष बाद ही आपके दर्शन कर पाऊंगा। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंचे। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। वहां पर निषादों के जो केवट होते हैं उनके राजा थे गुह, उन्होंने उनका स्वागत किया। उन सबको पता था, राम ने रात को उनके घर पर वहीं पर ही विश्राम किया। गुह राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, है ना। उन्होंने वहीं पर अतिथि बन के गुह के वहां पर रुके, उन्होंने उनके स्वागत सत्कार किया। उसके बाद आगे वन क्षेत्र था, मतलब जंगल। नदी के उस पार अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझाया, जो उनके साथ सुमंत महामंत्री आए थे, उनको समझा बुझाकर उनको वापस भेज दिया कि अब आप हमारे साथ कहाँ जाएंगे, अब हम लोगों को तो आगे बहुत दूर जाना है, 14 साल बिताने हैं, तो अब आप वापस जाइए अयोध्या में, और राजा दशरथ की तबीयत खराब है, उनका भी ध्यान रखिए, रानियों का भी, माताओं का भी ध्यान रखिए। ऐसे करके उनको समझा बुझा करके भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव से नदी पार की। सुमंत तट पर खड़े रहे, वो भी सुमंत भी उनको नदी पार करते हुए तट पर खड़े देखते रहे, वनवासियों के उस पार उतरने तक। जब तक कि वो नाव से नदी पार करके उस पार नहीं पहुंच गए, तब तक सुमंत भी उनको देखते रहे। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। अब उसके बाद वो अयोध्या लौट गए। चलिए नेक्स्ट, चहक अग्रवाल। ओके मैम। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? सुमंत्र की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों का संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6ठे दिन दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम का वियोग उनसे सहा नहीं गया। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय की राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए, इस निदर्श के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है। यस बेटा। अब जब सुमंत वापस उनको विदा करके अयोध्या खाली रथ लेकर पहुंचे, तो लोगों ने उन्हें घेर लिया, मतलब लोग जो अयोध्यावासी थे उनको घेर लिए। वे सब राम के बारे में जानना चाहते थे कि वहाँ वो कैसे हैं, कहाँ पहुंचे, क्या मतलब कैसे रहे, रात जंगलों में कैसे उन्होंने बिताई, ऐसे करके सब जानना चाहते। सुमंत बिना कुछ बोले, अब सुमंत के पास क्या जवाब था, वो क्या बोलते कि हाँ जंगलों में उन्होंने बड़े मजे किए? नहीं, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सीधा जो है वो राजभवन में चले गए। राजा दशरथ कौशल्या के भवन में थे। अब राजा दशरथ जो थे रानी कौशल्या के भवन में चले गए थे। बेचैन थे वो, सुमंत की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब वो राम को छोड़कर लौटेंगे तो मैं उनसे हाँ पूछूंगा। उन्होंने कहा, मंत्रीवर, राम कहाँ है? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? मतलब जंगलों में वो लोग कैसे रह रहे हैं और क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं? सुमंत की आंखों में आंसू थे। मतलब अब रोना तो आएगा ही भी कि राजमहल के जो राजकुमार जो राजा बनने जा रहे थे उनको जंगलों में रहना पड़ रहा है, तो उनको रोना आ रहा था। आंखों की सुमंत की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं मिलने वाला। जो वो उत्तर दे रहे हैं, उनको जवाब दे रहे हैं, उसका उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। महाराजा की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के 6वें दिन, जो 6 दिन हो गए राम को वन गए हुए, तो ठीक 6 दिन बाद राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब उनकी चिंता करते करते वो उनका निधन हो गया। राम का वियोग उनसे सहा नहीं जा रहा था, मतलब राम से दूर रहना उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। दूसरे दिन भाई अब राज्य महल तो चलाना है, राज्य का काम तो करना ही है। उन्होंने आपस में बातचीत की, सबकी राय थी
कि भाई देखो राजा का निधन हो गया, राजा दशरथ का, और जो राम बड़े थे वो वन चले गए, तो ये गद्दी ऐसे खाली नहीं रहनी चाहिए। उन लोगों ने आपस में तय किया कि भरत को तत्काल अयोध्या बुलाया जाए, क्योंकि उस समय भरत जो थे शत्रुघ्न के साथ अपने ननिहाल अपने मामा के घर गए हुए थे, तो वहां से उनको तुरंत बुलाया जाए। और घुड़सवार दूत रवाना किया गया, लेकिन उनको ये निर्देश दिया गया, ये बताया गया कि तुम वहां जाना और उन्हें अयोध्या की जो सारी घटना घटी है, इन 2 दिनों में राम को वन जाना पड़ा है और राजा दशरथ का निधन हो गया है, इन सब बारे में उनको कुछ मत बताना वहां पर। जब भरत वहां वापस लौट कर यहाँ आएंगे तो उनको अपने आप ही सब कुछ पता चल जाएगा। यस, ठीक है। तो ये था आपके चैप्टर में कि अब जब राम का वनगमन हो गया, उनके वनगमन से दुखी होकर राजा दशरथ का निधन हो गया, और उसके बाद सभी गुरु वशिष्ठ ने मंत्रीवर्ग से विचार विमर्श करके राजा दशरथ भरत को जो है उन्होंने अपने उनके ननिहाल से बुला करके उनको ही राज्य तिलक करके राजा बनाने का निर्णय लिया गया। क्लियर?